हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री कोर्स 7 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश की विवेचना कीजिए अथवा झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। झारखंड में 1667 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। 1760 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदनापुर पर कब्जा हो चुका था। इसी समय से अंग्रेज झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में अपनी शक्ति तथा प्रभाव को विस्तार करने की बात सोचने लगा था। उस समय सिंहभूम के राज्यों में अलग अलग राजाओं द्वारा शासन करते थे। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि झारखंड में जो है पहली बार अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ वो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ। और 1760 ईस्वी से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब मिदनापुर पर कब्जा कर लिया, उसके बाद झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अपना शक्ति तथा प्रभाव को विस्तार करने की बात सोचने लगा था। उस समय जो है सिंहभूम के राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का शासन व्यवस्था स्थापित था, जैसे कि पोरहाट में सिंह राजाओं का, कोल्हन में हो लोगों का तथा ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासकों का शासन था। बार बार मराठों के आक्रमण के कारण इन राज्यों को पहले बंगाल, बिहार तथा बाद में अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्ति मिल गई थी, किंतु मार्च 1766 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकार ने यह तय किया कि यदि सिंहभूम के राजाओं द्वारा कंपनी की अधीनता को स्वीकार करके नियमित रूप से वार्षिक कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनके विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा वे लोग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ बल का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब सिंहभूम क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं द्वारा शासन व्यवस्था चला रहा था, उसी समय जो है इन क्षेत्रों में मराठों तथा अन्य शासकों का जो है आक्रमण कई बार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इन क्षेत्रों में मराठों तथा मुगल शासकों से मुक्ति मिल गई थी। जिसके बाद जो है 1766 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया और उन्होंने यह तय किया कि जो सिंहभूम के राजा हैं वह कंपनी की अधीनता को स्वीकार कर ले, यानी कंपनी को कुछ राजस्व जो भूमि से प्राप्त होता है उनको देने के लिए तैयार हो जाए। अगर वहाँ के राजा इसके लिए तैयार नहीं है तो उनके विरुद्ध बल का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने यहाँ के जो राजा था उनको कहा। उसके बाद जो है आपको पॉइंट बनाना है सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश, यानी कि सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ। सिंहभूम के राजाओं द्वारा कंपनी की बातों को मानने से इनकार करने के कारण जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का जिम्मा सौंपा गया। 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब्जा किया था। 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाना स्वीकार कर लिया गया तथा जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को 5500 रुपया सालाना कर देने के लिए तैयार हो गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि सिंहभूम के राजा द्वारा जब कंपनी की बातों को स्वीकार नहीं किया, इनकार कर दिया, उसके बाद जो है 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने फर्गुसन के नेतृत्व में सिंहभूम पर आक्रमण कर दिया और 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जो है 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया और इस विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाना स्वीकार कर लिया और उससे यह कहा कि मैं आपको यहाँ का राजा जरूर बनाऊंगा, लेकिन आपको जो है वार्षिक कर जो है 5500 रुपये देना पड़ेगा। यानी जो भूमि से भू राजस्व प्राप्त होता है तो भू राजस्व के लिए जो है उन्हें 5500 रुपये सालाना जो है टैक्स देने के लिए तैयार किया। 1768 ईस्वी में ढालभूम के क्षेत्र में अव्यवस्था फैलने लगी, यानी कि स्थिति फिर से बिगड़ने लगी, जिसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट रूक के नेतृत्व में विरोधी जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन असफल रहा। जिसके बाद जगन्नाथ ढाल के भाई जो थे नीमू ढाल, उसको बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नीमू ढाल को ढालभूम का राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ ढाल ने अपना विरोध जारी करते हुए ढालभूम के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 1768 ईस्वी में ढालभूमि क्षेत्र में जो है अव्यवस्था फैलने लगी। जैसे पहले स्थिति थी उस प्रकार से हो गई। और जो ढाल शासक था जगन्नाथ ढाल, उन्होंने अंग्रेजों को वार्षिक कर देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद जो है अंग्रेजों के जो लेफ्टिनेंट था रूक, उनके नेतृत्व में जो है जगन्नाथ को पकड़ने का प्रयास किया जाने लगा, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया, असफल रहा। तो इसमें क्या हुआ कि जगन्नाथ के जो भाई थे नीमू ढाल, उनको बंदी बना लिया गया। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने सोचा कि अगर नीमू ढाल को यहाँ का हम शासक बना देंगे, राजा बना देंगे, तो जो सालाना कर मिलता था वो ये देने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसके बाद जो है नीमू ढाल को जो है अंग्रेजों ने वहाँ का शासक बना दिया। और जब वहाँ का शासक नीमू ढाल को बना दिया गया, उसके बाद इनके जो भाई थे जगन्नाथ ढाल, उनका विरोध करने लगे। उसके बाद है जिसके बाद 1777 ईस्वी में अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूमि का राजा घोषित किया गया। 1783 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रोक ने ढालभूमि क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया। जिसके बाद 1800 ईस्वी में ढालभूमि क्षेत्र पर वार्षिक कर 4267 रुपया तय किया गया, जिससे जगन्नाथ ढाल को वार्षिक कर देना पड़ा। यानी कि जब जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों का विरोध किया और कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, उसके बाद जो है 1777 ईस्वी में अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को जो है पुनः ढालभूमि का राजा घोषित कर दिया। समय जो है 1783 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रूक था, उन्होंने ढालभूमि क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया। और 1800 ईस्वी में जो है ढालभूमि क्षेत्र पर वार्षिक कर कितना लगाएगा, तो वार्षिक कर जो है इस समय 4267 रुपये लगा दिया गया कि आपको प्रति वर्ष इतना जमा करना। उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है पोरहाट के क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश। 1667 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने मिदनापुर के अंग्रेज रेजिडेंट से अपने भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी, परंतु कटक के मामले में उलझे होने के कारण अंग्रेजों ने सहायता से इनकार कर दिया। 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फोरविस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ के लिए पोरहाट के राजा से समझौता किया। इस समझौते के द्वारा पोरहाट के राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देने का वादा किया। यानी कि पोरहाट क्षेत्र में जो है अंग्रेजों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ, तो 1767 ईस्वी में पोरहाट के जो राजा थे जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने मिदनापुर के अंग्रेज रेजिडेंट से अपने भाई, जो उसका भाई था शिवनाथ सिंह, उसके विरुद्ध सहायता मांगा। लेकिन इस समय जो है अंग्रेज कटक के मामले में उलझा हुआ था, जिसके कारण उन्होंने इनका सहायता करने से इनकार कर दिया। और इस समय जो है 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जो था कैप्टन फोरविस, उन्होंने कंपनी के व्यापारिक लाभ के लिए क्या किया, जो पोरहाट के राजा था उनसे समझौता करके और एक संधि किया। और उस संधि में यह कह दिया कि आप जो है जो अन्य विदेशी कंपनी था उनको अपने क्षेत्रों में शरण नहीं देंगे व्यापार के लिए। तो इस प्रकार से संधि कर दिया। उसके बाद जो है 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला के कुंवर तथा खरसावां के ठाकुर के साथ भी इसी प्रकार की संधि की। 1809 में पोरहाट के राजा ने सरायकेला व खरसावां के बढ़ते प्रभाव को देखकर तथा उनके प्रभुत्व को संतुलित करने के उद्देश्य से कंपनी से सहायता मांगा, जिसे कंपनी ने अस्वीकार कर दिया। और 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कंपनी ने सिंहभूम को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला के जो कुंवर सिंह थे तथा खरसावां के जो ठाकुर थे उनके साथ भी इसी प्रकार से संधि किया कि अब विदेशी कंपनियों को अपने क्षेत्र में शरण नहीं देंगे। और 1809 ईस्वी में जो पोरहाट के राजा थे सरायकेला व खरसावां के बढ़ते प्रभाव को देखकर जो है उनको संतुलित करने के उद्देश्य से कंपनी को सहायता मांगा कि आप हमारी सहायता कीजिए, लेकिन कंपनी ने साफ साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद जो है 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने सोचा कि सिंहभूम को अपने नियंत्रण में लेना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है 1 फरवरी 1820 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट जो था कैप्टन रसेल से बातचीत के बाद पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर किया। कंपनी ने घनश्याम सिंह को संरक्षण देने तथा संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने का आश्वासन दिया। अन्य आश्वासन देना मतलब होता है दिलासा देना। इस संधि को लेकर कंपनी तथा घनश्याम सिंह दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे। यानी कि 1 फरवरी 1820 ईस्वी को अंग्रेज के जो एजेंट थे कैप्टन रसेल से बातचीत हुई। उसके बाद जो है पोरहाट के राजा जो थे घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता को स्वीकार कर ली। उसके बाद इन दोनों के बीच एक संधि हुई। इस संधि में जो है दोनों लोगों का अलग अलग उद्देश्य था। तो उद्देश्य क्या था हम जानते हैं। उसके बाद जो है
कंपनी का उद्देश्य संबलपुर व बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना। कंपनी का जो प्रथम उद्देश्य था वो था संबलपुर और बंगाल के बीच अपना सीधा संपर्क स्थापित करना। दूसरा था कि कटक व बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना। तीसरा था विरोधियों पर संरक्षण प्राप्त करना तथा सिंहभूम के क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करना, यानी कि जो कंपनी के विरुद्ध खड़े थे राजा उन पर संरक्षण प्राप्त करना चाहता था ताकि जो है सिंहभूम के क्षेत्र में यह अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। और इसका जो तीसरा उद्देश्य था वो था विरोधी जो कौल हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करना, जो इनका विरोध करती है। अब हम जानते हैं कि घनश्याम सिंह का क्या उद्देश्य था। तो घनश्याम सिंह कंपनी के सहयोग से सरायकेला तथा खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना चाहता था। घनश्याम सिंह चाहता था कि अगर हमें कंपनी का सहयोग प्राप्त हो जाएगा उसके बाद जो है हम सरायकेला और खरसावां पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकेंगे। इसका दूसरा उद्देश्य था कि सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस पाना चाहता था। साथ ही कंपनी के सहयोग से हो लोगों पर भी सत्ता स्थापित करना चाहता था। उसके बाद हम जानते हैं कि कोल्हन के क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा की गई थी। 1793 ईस्वी में सरायकेला तथा खरसावां के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी। 1820 में कोल्हन क्षेत्र में मेजर रफसेज के प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। उसके बाद जो है 1821 ईस्वी में कर्नल रिस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो जनजाति के क्षेत्र में प्रवेश किया। अंग्रेजों के प्रवेश के कारण हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। 1831-32 के कोल विद्रोह को हो जनजाति का भी समर्थन प्राप्त था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि कर्नल रिस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो जनजाति के क्षेत्रों में प्रवेश किया और अंग्रेजों के प्रवेश के कारण जो हो लोग थे उन पर जो है अंग्रेजों ने अपनी अधीनता को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। और 1831-32 में कोल विद्रोह जो था उसमें भी होल जनजाति का समर्थन प्राप्त था। 1836 ईस्वी में टी.एस. विलिंगसन की सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेजी सेना को कोल्हन क्षेत्र में भेजा गया जहां हो जनजाति से इनका संघर्ष हुआ। फरवरी 1837 में हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण कर लिया और कंपनी को वार्षिक कर देने के लिए स्वीकार कर लिया और इन्होंने यह कहा कि मैं आपको जो है जो वार्षिक कर तय किया गया है उस वार्षिक कर को मैं आपको प्रतिवर्ष दूंगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है कि झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश का कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा अगस्त 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व का अधिकार प्राप्त हो गया। इससे पहले कंपनी को बिहार के मैदानी इलाकों तथा संथाल परगना के पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले व्यापार के कारण मीर कासिम तथा मराठों के विरोध का सामना करना पड़ा था। अतः कंपनी छोटा नागपुर से बनारस तक एक नया व्यापारिक मार्ग खोलकर वहां के राजाओं को अपना सहायक बनाना चाहती थी ताकि बंगाल की तरह ही उसकी इन क्षेत्रों में भी आर्थिक लाभ हो सके। यानी कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया गया। जब बक्सर का युद्ध हुआ था ना उसके बाद जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार यानी राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया, कंपनी को दे दिया। उस काल में छोटा नागपुर का पहाड़ी क्षेत्र विरोधी जमींदार का सुरक्षित स्थल था। जब कभी बकाया कर यानी टैक्स की वसूली के लिए उन पर दबाव डाला जाता था तो वे भागकर छोटा नागपुर चले जाते थे और इस तरह से कंपनी के राजस्व अधिकारियों से खुद को बचाने में वे सफल होते थे। कंपनी अधिकारियों के शब्दों में यहाँ के जमींदार अत्यंत उपद्रवी थे। जब कभी भी उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाती थी तो वे छोटा नागपुर की पहाड़ियों में शरण ले लेते थे। अतः इस स्थिति से निपटने का एकमात्र तरीका यही था कि छोटा नागपुर के पहाड़ी पलामू किला कंपनी के नियंत्रण में हो जाए। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब कभी छोटा नागपुर के क्षेत्रों में जमींदारों द्वारा जो कंपनी के अधिकारी होते थे कर वसूलने के लिए यानी टैक्स लेने के लिए आते थे तो जो जमींदार होते थे वह छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में जाके छुप जाते थे और वहां पर छुप जाने के कारण राजस्व को देने से बच जाते थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ के जो जमींदार थे उनका छुपने का जगह एक प्रकार से जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में हो गया था। इसके कारण से जो है कंपनी ने यह सोचा कि अगर हम छोटा नागपुर के पहाड़ी यानी पलामू किला पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो जो जमींदार हैं राजस्व को नहीं देते हैं उन पर जो है दबाव डाल सके।
उन पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। इस क्षेत्र में कंपनी को अपना कब्जा जमाना इसलिए भी आवश्यक हो गया था क्योंकि बिहार में कंपनी राज्य की पश्चिम सीमा को मराठा आक्रमणकारियों का खतरा उत्पन्न हो गया था। यानी कि इस क्षेत्र में कंपनी को अपना कब्जा इसलिए भी जमाना आवश्यक हो गया क्योंकि बिहार में जो कंपनी था उनके राज्य की पश्चिमी सीमा को मराठा आक्रमणकारियों से खतरा होने लगा था। उस समय के बिहार के नवाब दीवान राजा सिताब राय का भी यही कहना था कि नागपुर के मराठों को रोकने के लिए छोटा नागपुर के पलामू किले पर कब्जा करना जरूरी है। यानी उस समय जो है बिहार के एक नायब दीवान राजा थे सिताब राय, उन्होंने भी यह कहा कि नागपुर के मराठों को रोकने के लिए केवल एक ही उपाय है कि छोटा नागपुर के जो पलामू का किला है उन पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि मराठे उसी रास्ते से आते थे। सिताब राय के अनुसार यदि पलामू किला कंपनी के अधिकार में आ जाता तो मराठों के विरुद्ध उसका प्रयोग एक फौजी चौकी के रूप में किया जा सकता था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि यदि पलामू के किला पर कंपनी अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा तो जो है मराठों के विरुद्ध उसका प्रयोग जो है एक फौजी चौकी के रूप में किया जा सकता है। यानी छुप के रहने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में उनका आसानी से निपटारा किया जा सकता है। इस प्रकार से अंग्रेजों को मराठों और पहाड़ी राजाओं के आक्रमण का भय था, अतः झारखंड में कंपनी के प्रवेश का मुख्य कारण यही था। अंग्रेजों का यह सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती थी जब छोटा नागपुर के पहाड़ी मार्गों तथा प्रमुख किलों पर कंपनी का अधिकार प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो के एंडिंग करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों का कोर 5 और कोर 6 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया कि सर आपने जितना भी क्वेश्चंस कराया था सारा क्वेश्चंस एग्जाम में मिल गया। कोर 6 और मैंने जो टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चंस को अपलोड किया है तो उनमें इतना सारा क्वेश्चन को कवर करवा दिया गया है। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से पढ़ा होगा तो उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। अगर कोई स्टूडेंट मेरा यूट्यूब वीडियो से ही सिर्फ पढ़ा हो तो उसका भी कोई भी क्वेश्चन नहीं एग्जाम में छूटा होगा। यहाँ तक कि एक स्टूडेंट थी पूजा राणा, उनका कहना था सर आपने सभी क्वेश्चन को इतना ही अच्छा से पढ़ाया था कि एग्जाम में सारा क्वेश्चन मिल गया, और जब हमने उस क्वेश्चन को देखा तो लग रहा था पहले कौन लिखें बाद में कौन लिखें, पहले कौन लिखें, सभी क्वेश्चन हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा था। तो जब आप लोगों को इस प्रकार से रिस्पॉन्स मिलता है तो यकीन मानो इतना खुशी मिलती है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस प्रकार से आप अपना रिस्पॉन्स देते रहिए। मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों के लिए रात में जाग कर वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों की सहायता हो सके। तो आप लोगों का यह बनता है कि जहाँ तक हो सके प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, काफ़ी मेहनत लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।